नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपको हमारे चैनल पर स्वागत। जब आसमान में बादशाहत की जंग छिड़ी हो, जब चीन अपने J-20 का ढोल पीट रहा हो और पाकिस्तान नए फाइटर जेट्स की भीख मांग रहा हो, तभी भारत ऐसा दांव चलता है जो पूरी दुनिया के पायलटों के पसीने छोड़ा देता है। जब आसमान में ताकत की बाजी लगी हो, जब दुनिया की महाशक्तियां अपने अपने स्टील्थ जेट्स के साथ अपनी बादशाहत का ऐलान कर रही हो, तब भारत एक ऐसा चाल चलता है जो पूरी दुनिया की नजरों को अपनी ओर खींच लेता है। भारत और रूस के बीच हो रही अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील सुखोई Su-57 की डील आज चर्चा का केंद्र बन चुकी है। यह डील सिर्फ एक सौदा नहीं, यह भारत के आत्मनिर्भरता और रणनीतिक शक्ति का नया अध्याय है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और रूस के बीच करीब 84 Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट्स की डील लगभग फाइनल स्टेज में है। इसका मतलब यह है कि आने वाले महीनों में भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन में शामिल होंगे वो योद्धा जिनसे टकराने की हिम्मत कोई दुश्मन नहीं कर पाएगा। भारत की वायुसेना इस समय अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को लेकर दबाव में है। आवश्यकता है 42 स्क्वाड्रन की, जबकि इस वक्त केवल 30 स्क्वाड्रन सक्रिय हैं। MiG-21 जैसे पुराने जेट अब इतिहास बन चुके हैं और राफेल और तेजस आने के बावजूद यह खाई अभी भी बड़ी है। ऐसे में Su-57 की एंट्री भारत के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं। यह सिर्फ एयर पावर नहीं बढ़ाएगा, बल्कि भारत को उस स्टील्थ टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनाएगा जिसका इस्तेमाल अभी तक केवल अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश करते हैं। Su-57 यानी फेलन। नाटो ने इसे यह नाम दिया, पर अब यह नाम ही इसका असली परिचय बन गया है, दुश्मन का फेल होना। यह 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है जो रडार की नजरों से गायब होकर वार करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्टील्थ क्षमता, यानी यह दुश्मन के रडार पर एक पक्षी की तरह दिखता है और जब तक दुश्मन को एहसास हो कि यह पक्षी नहीं, शिकारी है, तब तक यह अपनी घातक मिसाइलें छोड़ चुका होता है। इसका इंजन सुपर क्रूज मोड में उड़ान भरता है, यानी बिना आफ्टरबर्नर के भी सुपरसोनिक स्पीड बनाए रखता है। इससे इसका ईंधन बचता है और रडार सिग्नेचर बेहद कम हो जाता है। अब बात करें इसकी स्ट्राइक पावर की। Su-57 हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के हमलों में सक्षम है। यह अस्त्र मिसाइल से लेकर ब्रह्मोस NG और रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल तक को अपने साथ ले जा सकता है। रूस ने भारत को जो ऑफर दिया है वह अब तक का सबसे आकर्षक प्रस्ताव है। रूस ने कहा है कि भारत चाहे तो Su-57 का निर्माण भारत में ही कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे Su-30 MKI का किया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि मेक इन इंडिया के तहत अब भारत में ही तैयार होंगे ये सुपर हंटर जेट्स। पहली 2 स्क्वाड्रन यानी करीब 40 से 45 विमान सीधे रूस से आएंगे, जबकि बाकी का निर्माण भारत में होगा। इस निर्माण में शामिल होंगे भारतीय इंजीनियर्स, भारतीय तकनीक और भारतीय हथियार। रूस ने साफ कर दिया है कि वह केवल जेट्स नहीं देगा, बल्कि भारत को तकनीक, कोड और सिस्टम्स को अपनी जरूरत के अनुसार एडजस्ट करने की पूरी स्वतंत्रता देगा। इसका मतलब है कि भारतीय Su-57 में भारत के दिल की धड़कन बसेगी, ब्रह्मोस की शक्ति, रुद्रम की सटीकता और अस्त्र की गति। सोचिए, जब यह जेट भारतीय मिसाइलों के साथ उड़ान भरेगा, तब आसमान में कैसी गर्जना होगी। यह केवल एक मशीन नहीं होगी, यह एक चलता फिरता संदेश होगा। भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं करता, भारत जवाब देना भी जानता है। इस डील के पीछे भारत की रणनीति बेहद साफ है। जब तक देश का स्वदेशी 5th जनरेशन प्रोजेक्ट AMCA पूरी तरह तैयार नहीं होता, तब तक Su-57 भारतीय आकाश का कवच बनेगा। यह जेट चीन के J-20 और पाकिस्तान के किसी भी फाइटर जेट से कई कदम आगे है। J-20 अभी भी पूरी तरह ऑपरेशनल साबित नहीं हो पाया है, जबकि Su-57 रूस में पहले से ही युद्ध अभ्यासों में हिस्सा ले रहा है और अपनी क्षमता साबित कर चुका है। चीन अपने J-20 को लेकर शोर मचा रहा है, लेकिन उसकी सीमाओं को छिपाया नहीं जा सकता। उसकी रडार स्टील्थ सीमित है, उसका इंजन अभी तक रूस पर निर्भर है और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत अधिक है। इसके मुकाबले Su-57 एक वास्तविक फुल स्पेक्ट्रम फाइटर है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लेकर एयर सुपीरियरिटी तक हर भूमिका निभा सकता है। यह डील केवल वायुसेना की ताकत नहीं बढ़ाएगी, बल्कि भारत के रक्षा उद्योग के लिए भी मील का पत्थर साबित होगी। हाल के नासिक प्लांट में जब इन विमानों का निर्माण होगा, तब भारत न केवल रोजगार सृजन करेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में भी बड़ी छलांग लगाएगा।
भारत अब सिर्फ जेट खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि बनाने और सुधारने वाला देश बनेगा। रूस के साथ यह साझेदारी भारत की डिप्लोमेटिक रणनीति का भी हिस्सा है। जब अमेरिका और पश्चिमी देश अपने शर्तों पर हथियार बेचते हैं, रूस भारत को साझेदार की तरह देखता है। यह डील इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस ने भारत को पहले ही Su-30, MKI, S-400 और ब्रह्मोस जैसी टेक्नोलॉजी दी है। अब सवाल है, क्या यह डील भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी? जवाब है बिल्कुल हां, क्योंकि यह केवल आसमान की ताकत नहीं बढ़ा रही, यह भारत के आत्मविश्वास की कहानी भी कह रही है। अब भारत किसी भी खतरे के लिए तैयार है, चाहे वो चीन का सीमाई दांव हो या पाकिस्तान का आतंकवादी खेल। 2025 का भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, अब यह प्रीएम्प्ट करता है। Su-57 के आने के बाद भारतीय वायुसेना का हर स्क्वाड्रन दुश्मन के लिए डर की पहचान बन जाएगा। और जब भारतीय रंगों से सजे Su-57 आसमान में उड़ेंगे तो यह सिर्फ रक्षा नहीं, यह भारत की शक्ति, उसकी नीति और उसके नए युग की घोषणा होगी। अब भारत को रोकना किसी के बस में नहीं। अगर आपको लगता है कि Su-57 की यह डील भारत के लिए एक नया युग लाने वाली है, तो नीचे कमेंट करें। जय हिंद, जय वायुसेना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए वो खबरें जो बदलती हैं भारत का भविष्य।